हेलो। यहाँ सेमेस्टर 3 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनका पेपर 7 का भक्तिकालीन साहित्य के परिवेश पर प्रकाश डालिए वाला प्रश्न जो आगे हमने देखा है उसमें पूर्व भूमिका, भक्ति आंदोलन, भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ, भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियाँ, भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, यहाँ तक हमने इस प्रश्न का उत्तर देखा था। अब यहाँ से हम आगे भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं देखेंगे। तो चलते हैं आगे। भक्ति परक समान भावनाओं के आधार पर ही 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य भाग तक के हिंदी साहित्य को भक्ति साहित्य की संज्ञा दी गई है। अब हम भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख समान भावनाओं का स्वरूप विवेचन इस काल के कवियों की रचनाओं के आधार पर करेंगे। भक्ति साहित्य में पाई जाने वाली समान भावनाएं यह है: 1. भक्ति भावना की प्रधानता। 2. नाम का महत्व। 3. गुरु की महिमा। 4. अहंकार का त्याग। 5. सदाचार की आवश्यकता। यह भक्ति काल की सामान्य भावनाएं यहाँ पर भक्ति साहित्य में हमें मिलती है। अब हम देखेंगे विस्तृत रूप से इन्हें। भक्ति काल की भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति भावना का प्राधान्य 5 संप्रदायों में रहा है। यह 5 संप्रदाय ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और जैन भक्ति शाखा है। कबीरदास ने निर्गुण ईश्वर के उपासक होते हुए भी भक्ति को प्रधानता दी है। उनका कथन है कि बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्ति का होना आवश्यक है और ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। और इसीलिए उन्होंने कहा है हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। इसी प्रकार प्रेम मार्गी भक्तों का प्रेम भक्ति का ही रूप है और भक्त को भक्त ही है। भक्त तो भक्त ही है। जायसी ने पद्मावत में कहा है, नवो खंड नवो पौरी उने तहे वस्त्र केवारा चारी बसेरे सौ चढ़े सत सौ उतरे पार। इसमें जायसी ने सूफी सिद्धांत की चारों अवस्था शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत को ईश्वर भक्ति का साधन माना है। राम भक्त तथा कृष्ण भक्त कवियों ने तो भक्ति भावना को प्रधानता दी ही है, लेकिन चाहे वह जिस पद को चाहे जिस चौपाई को उठा लीजिए वह श्रीमद् भगवत से ओतप्रोत होगी। हम देखते हैं कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का आधार ही भगवत भक्ति है। सुननी जनता का दुख दूर करने के लिए तथा भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए कृष्ण का लोक रंजनकारी रूप उपस्थित किया, जिसमें नवीनता तथा आकर्षण मिला। दूसरी ओर तुलसी ने आर्य सभ्यता को जनता के सम्मुख उपस्थित किया, जिस पर आर्यजन अभिमान करते हैं। अब देखते हैं हम नाम का महत्व। जप, कीर्तन, भजन आदि संतों, सूफियों और सगुणोपासक कवियों में समान रूप में दिखाई पड़ते हैं। सूफियों और कृष्ण भक्त कवियों में कीर्तन की प्रधानता है। तुलसी ने भी राम के नाम को राम से बड़ा माना है। नाम में निर्गुण सगुण दोनों का समन्वय हो जाता है।
देखिए, निर्गुण की सेवा करो, सगुण को करो ध्यान, निर्गुण सगुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। कबीरदास ईश्वर को निर्गुण से परे मानते हैं। उनका कथन है कि उनकी प्राप्ति भक्ति और योग के समन्वय के द्वारा हो सकती है। उसका नाम अक्षय पुरुष या सतपुरुष है। जैसे कि मेरा साहब एक है, दूजा कहा न जाए, साहिब दूजा जो कहूँ, साहब खरा रिसाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम मार्गी कवि झांसी तथा उनके अनुयायियों ने भी नाम की महिमा को बताया है। सुमीरो आदि एक करताऊं, जेहूं जीव दिन्ह किन्ह संसारों। तुलसी ने भी नाम और कीर्तन की महिमा को बताया है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। मोरी मत बढ़ना देव दुहिते, किए जेहि प्रभु निज बस निज बूते। इस प्रकार सभी भक्त कवि नाम को महत्व देते हैं। अब हम देखते हैं गुरु की महिमा। कबीरदास जी ने गुरु को भगवान से भी बड़ा कहा है। उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी वा गुरु की, जिन गोविंद दिया मिलाए। कबीरदास जी ने स्थान स्थान पर गुरु की महिमा का वर्णन किया है। जितनी प्रधानता ईश्वर की नहीं मानी गई, उतनी गुरु की मानी गई है, क्योंकि गुरु ही संसार सागर से पार कराने वाली शक्ति है। गुरु ही ईश्वर के दर्शन करा सकती है। झांसी ने भी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तन चित उर मन राजा किन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआ जेऊ पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत का निर्गुण पावा। गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु की वंदना करते हुए कहा है, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, झासु वचन रवि कर निकरी। तुलसीदास ने मानस के आरंभ में गुरु महिमा का खूब वर्णन किया है। कृष्ण भक्त शिरोमणि महात्मा सूरदास जी ने भी अपने गुरु वल्लभाचार्य की महिमा का वर्णन सुरसागर में किया है। श्री वल्लभ नख चंद्र, छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि निर्गुण और सरगुण दोनों धाराओं के संत तथा भक्त कवियों में गुरु के प्रति अपार भक्ति थी। अब हम देखते हैं अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग भक्ति का दूसरा रूप माना गया है। जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार विद्यमान रहेगा, तब तक उसे सच्ची भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। जैसा कि हम कबीरदास के एक दोहे में देखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाही। भक्त चाहे निर्गुणवादी हो चाहे सगुणवादी, उसे अभिमान अवश्य त्यागना पड़ता है। बिना उसके त्यागे उसे भक्ति नहीं मिल सकती। जब हम सूर और तुलसी के काव्य का अध्ययन करते हैं, तब हम उनको भगवान के प्रति कहते पाते हैं कि प्रभु हो तब सब पतितन को टीको, प्रभु अब की राखी लेऊ लाज हमारी। इससे देखा जा सकता है कि भक्त नम्र होते हैं। अब हम देखते हैं सदाचार की आवश्यकता। भगवान निर्मल हृदय वाले जन को ही चाहते हैं। रामचरितमानस में स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, निर्मल मन सोई जन मोहि भावा। तुलसीदास जी ने शील सदाचार पर विशेष बल दिया है और कहा है, जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत अदेव जतनीत सुश्रित
दुख संशय शोक अपारा। इस प्रकार आडंबर का खंडन, सादा सरल जीवन में विश्वास इत्यादि कई ऐसी भावनाएं हैं जो प्रायः चारों शाखाओं के कवियों की रचनाओं में समान रूप से पाई जाती है। इससे कहा जाता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का एक विशिष्ट युग है। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि भारत में भक्ति की सरिता वैदिक काल से ही प्रवाहित होती चली आ रही है। हिंदी साहित्य में भी वही भक्ति सरिता पुनः सजल सकल रूप में मध्यकाल में दृष्टिगोचर होती है। इस काल में भक्ति का जो आंदोलन उठा वह न तो ईसाई धर्म और न इस्लाम धर्म का प्रतिफलन है, न वह हिंदू जाति की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है, वह तो वस्तुतः सांस्कृतिक पुनरुत्थान है। इस युग की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का अवलोकन करने से हम जान सकते हैं कि इस युग की परिस्थितियाँ पूर्ववर्ती युग यानी कि आदिकाल तथा परवर्ती युग यानी कि रीतिकाल से बिल्कुल भिन्न है। इस युग के साहित्य की रचना में राजा महाराजाओं के गुणगान नहीं हुआ, किंतु आत्म विकास और परमात्मा मिलन का चित्रण हुआ है।